नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय मिरर। पटना पुलिस ने देर रात को जबरदस्त छापेमारी करती है और छापेमारी का इस क्षेत्र में आपको बता दूं कहां कहां है। करबीघैया जो पटना जंक्शन का एरिया है, कोतवाली थाना क्षेत्र एरिया में और गांधी मैदान थाना क्षेत्र एरिया में कुछ होटल, कुछ पार्लर, जो जेंट्स पार्लर और लेडीज पार्लर जो कहे जाते हैं उन पे, और भी जो जो गेस्ट हाउस है उन पे छापेमारी होती है। उसमें एक नाबालिग बच्ची भी को रेस्क्यू किया जाता है। एक महिला अरेस्ट होती है और एक पुरुष अरेस्ट होता है। अरेस्टिंग के नाम पे इतना ही है। और यहां तक कि यह छापेमारी ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। वहां भी जो देह व्यापार जो पैर पसारे हुए हैं उस पे वहां भी यह छापेमारी हुई। अब आपको बता दें कि छापेमारी आखिर हुई क्यों, पुलिस को इतनी बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। आज से करीबन सप्ताह भर पहले बंटी नामक एक व्यक्ति का अपहरण होता है करबीघैया एरिया से, पटना जंक्शन के एरिया से किडनैपिंग होती है और किडनैपिंग साफ तौर पे सीसीटीवी कैमरे में देखी जाती है, लेकिन पुलिस कोई सूद नहीं लेती है। परिजन लगातार गुहार लगा रहे होते हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं सुनती। अंत में 4-5 दिन के बाद उसकी लाश अथमल गोला एरिया में मिलता है, जो पटना का ग्रामीण एरिया है। लाश मिलने के बाद हड़कंप मच जाती है, क्योंकि जिस क्रूरता के साथ उसकी हत्या की जाती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके शरीर पे गोदाए गए टैटू को भी मिटाने के तेजाब से कोशिश की गई है। पहले उसको तेजाब डाला गया है, फिर उसको बेरहमी से पीटी गई है और हत्या क्या, मतलब जो क्रूरता की जितनी हदें हैं वो पार कर दिया। और महज इसलिए क्योंकि उसने देह व्यापार का विरोध किया था। अब पटना जंक्शन एरिया जो है वो सोनागाछी और जीबी रोड के नाम से भी प्रचलित होने लगा है पटना में। ये प्रमुखतः 3 थाना क्षेत्र है जहां पर देह व्यापार सबसे ज्यादा है, कोतवाली, गांधी मैदान और जक्कनपुर थाना है। लेकिन ये दुनिया को पता है, सभी लोगों को पता है कहां देह व्यापार होता है, किस होटल में होता है, किस रेस्टोरेंट में होता है और किस पार्लर में होता है। लेकिन पुलिस को यह नहीं पता है, या पुलिस जानकर अनजान है। आखिर एक व्यक्ति की जान चली जाती है। देह व्यापार को लेकर पुलिस तो हमेशा कहती है कि यहां देह व्यापार बीच बीच में छोटे मोटे जो है वो घटनाएं जो है वो सामने आती हैं और अरेस्टिंग होती रहती है, लेकिन व्यापक पैमाने पर जो चलाने की जरूरत है वो शायद पुलिस नहीं कर पा रही है। एक साथ कई होटलों में रेड मारने की जो जरूरत है और कई पार्लर में भी, क्योंकि पार्लर भी देह व्यापार का पटना का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। लेडीज जेंट्स पार्लर के नाम पे जो जितने पार्लर चल रहे हैं वहां पे लगातार जो है पुलिस की दबिश नहीं हो पाती है, या पुलिस जानकर अनजान होते हैं, ये नहीं पता। जितने भी होटल खुले हैं मैक्सिमम देह व्यापार के अड्डे में धंधे में संलिप्त हैं। और अगर आप शाम के टाइम आप पटना जंक्शन चले जाइए, आपको लड़कियां मिल जाएंगी, वहां पे औरतें मिल जाएंगी, मुंह पे मास्क बांधे हुए या कुछ मुंह ओपन किए हुए भी आपको ग्राहक पटाते हुए मिल जाएगी। पर पुलिस को नहीं दिखती चीज, इसलिए नहीं दिखते क्योंकि शायद उनका कोई इंटरेस्ट रहा होगा इसमें। और आप ये जब महज अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को 12 बजे, रात को 11 बजे अकेली महिला कहीं खड़ा होकर क्या कर रही है, और वो भी मेन पटना जंक्शन में, बल्कि पटना जंक्शन से थोड़ा हटकर जो पटना करबीघैया एरिया आता है वहां नहीं, बल्कि सड़क पर जहां पे ऑटो खड़े रहते हैं। ऑटो में कुछ लड़कियां बैठी मिल जाएगी, लेकिन पुलिस को नहीं दिखता है। पुलिस हाथ डालने से कतराती है। शायद हो सकता है कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हो कि शायद पुलिस नहीं हाथ डालती है, क्योंकि बंटी यादव ने इसका आवाज उठाने की कोशिश की और उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि माफियागिरी तो है। जिस क्रूरता से हत्या होती है बंटी यादव की, यह पता चलता है कि शायद बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बिहार में काम कर रहा है देह व्यापार को लेकर। पुलिस सजग नहीं हो रही है और भी आए दिन इस मामले को लेकर जो झगड़ा विवाद जो होता रहता है वो अलग बात है। ग्राहक जो लूटे जाते हैं, बोली भाली जो यात्री हैं वो कहीं इस जंगल में फंस जाते हैं। कितने बार तो ये जो लड़कियां हैं वो लूट का भी काम करती हैं, किसी ग्राहक को पटाती है, आगे तक लेके जाती है और उसके बाद उसके जेब से जितने पैसे हैं जो कमा के कहीं से आ रहा होता है वो लूट लेती है, क्योंकि अनजान आदमी को नहीं पता कि ये लुटेरी यहां पर बैठी है। आखिर न तो बिहार की जनता का ध्यान है, न तो आसपास के लोगों का माहौल का ध्यान है पुलिस को, और नहीं ध्यान है कि जो यात्री आ रहे हैं कहां से किस रूप में आ रहे हैं और किस परिस्थिति में आ रहे हैं, बस उनको लुट जाना है वहां।
देखते हैं बंटी यादव का जो मौत हुई है उसके बाद पुलिस कितनी सजग होती है। एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए ये खबर आपको कैसे लगा।